हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल में। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन के ऊपर, जो फ्लटर के लिए काफ़ी ही यूजफुल होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इसमें मैं कई पार्ट्स में बना रहा हूं। तो पहला पार्ट होगा कि कैसे हम प्रोवाइडर को अपने ऐप में इंटीग्रेट करेंगे, कैसे उसे इनिशियलाइज करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम जाते हैं अपने pub.dev में और वहाँ सर्च करते हैं प्रोवाइडर, और इसके पहले ही ऑप्शन में आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा। प्रोवाइडर पे क्लिक कीजिए और नीचे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिए हुए हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये लेजी लोडिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है। चलिए ये सब बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं और पब स्पेक डॉट एम फाइल के अंडर में इसमें डिपेंडेंसी करके एक फील्ड होगी, या इस फील्ड के अंडर जाके हम इसे जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ठीक है, और पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के जस्ट बाद जो है हम पब गेट कॉल कर लेंगे। तो अब ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो चुकी है। अब आते हैं इसको इनिशियलाइज करने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रखते हैं ऐप अंडरस्कोर स्टेट, और क्लास ऐप स्टेट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इस क्लास को अगर प्रोवाइडर क्लास बनानी है तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा चेंज नोटिफायर से। चेंज नोटिफायर एक प्री बिल्ट आप कह सकते हैं कि क्लास है जो कि आपको फ्लटर प्रोवाइड करता है। और उसके बाद आते हैं अपने मेन ऐप पे। और मेन ऐप में सबसे टॉप पे, मतलब कि मटेरियल ऐप के कॉल होने से जस्ट पहले ही हम इसे एक्सटेंड करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के थ्रू। तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर क्या, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम धीरे धीरे करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास है एक और मेथड, जैसे कि लिसनेबल लिसनेबल या प्रोवाइडर। तो ये भी सेम क्लास का काम करता है। और एक और तरीका है कि जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होंगी प्रोवाइडर की, तो हम यूज करेंगे मल्टी प्रोवाइडर। और इसके अंदर जो है हम लिस्ट लेंगे सभी प्रोवाइडर्स की। तो फिलहाल हमारे पास अभी एक ही प्रोवाइडर है, तो हम सिंपली इसको चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर से ही इनिशियलाइज करेंगे। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट हटा देता हूँ। और क्रिएट के सेक्शन के अंदर जो है हम एक कॉन्टेस्ट लेंगे, और कॉन्टेस्ट में जो है अपना क्लास को पास कर देंगे जो कि हमने बनाया हुआ है ऐप स्टेट नाम से। ठीक है, ओके, फॉर्मेट कर लिया इसे। फॉर्मेट करने के बाद देखते हैं इस क्लास को। और याद रखिएगा, जिस भी क्लास को आप प्रोवाइडर क्लास बनाना चाहते हैं तो उसे आप जरूर से जरूर चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड जरूर करें, वरना वो एक सिंपल क्लास रह जाएगी। अब फिर उसके बाद अपने मटेरियल ऐप को हम सिंपली कॉल कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है हमारे मटेरियल ऐप के बिल्ड होने से पहले ही हो जाएगा, जिसके बाद से हम कुछ भी चेंज करते हैं हमारे प्रोवाइडर में, पूरे ऐप में, तो वो जो है हमारे पूरे ऐप को इफेक्ट करेगी। चलिए ठीक है, अब एक विजिट बना लेते हैं। एक एक नई स्टेटलेस विजिट बनाते हैं होम पेज करके, और स्टेटलेस इसका नाम रख दिया होम पेज। और आगे की फंक्शनलिटी हम इसी के साथ साथ देखते जाएंगे कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। ठीक है, अब इसको जो है इंपोर्ट कर लिया, रेड एरर जा चुका है और कुछ नए एरर शो कर रहे हैं। एक तरह से वार्निंग कह लीजिए, तो उसको हम कॉन्स्ट कर देते हैं ताकि ये बार बार बिल्ड ना हो। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर और एक बार इससे और रिलोड कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं बेसिकली। ओके, दैट्स फाइन। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि हमने होम पेज पे अभी कुछ भी दिया नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ विजेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐप बार बना लेते हैं, नेविगेशन बार टाइप का। तो इसके अंदर टाइटल होगा, टाइटल में सिंपली टाइप करते हैं कोड विथ पटेल।
आल्सो प्रोवाइडर, दैट्स इट। और उसके बाद ऐप बार के बाहर आकर जस्ट एक फील्ड ले लेते हैं ताकि हम ये शो कर सकें कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है प्रोवाइडर अपना। तो बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने एक कंटेनर बनाया और कंटेनर में चाइल्ड के अंदर मैंने एक सिंपल टेक्स्ट विजेट प्रोवाइड कर दिया। आगे की फंक्शनलिटी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे, फिलहाल मैं इसको इनिशियलाइज वे में बता रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फाइन, इट्स गुड। अब आप समझिए कि आपको अगर प्रोवाइडर की उस क्लास को यूज करना है तो ये दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला है कि हम जो है पहले इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं प्रोवाइडर का। तो प्रोवाइडर का इंस्टेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक कॉन्टेक्स्ट। तो हम बिल्ड सेक्शन के अंदर जाके ही इसको बनाएंगे। तो ये रहा फर्स्ट वे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फॉर्मेट कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल कोई नाम दे देते हैं, चलिए कोई नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा प्रोवाइडर कीवर्ड और उसके बाद इसमें आता है ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट करके मेथड। ओके, अब क्या करना है कि इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं जो कि है प्रोवाइडर नाम का ही, और इसको सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए वेर दे देते हैं। बाद में हम इसका टाइप देखेंगे। तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है कि ऑफ और कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको ये ब्रैकेट लगा के आपको उस क्लास का नाम लिखना होगा, तभी ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेज। ओके, तो ये आपका ऐप स्टेट हो गया। तो अब आप इसकी क्लास को मतलब कि टाइप को डिफाइन कर सकते हैं जो कि होगा ऐप स्टेट टाइप का। वेर भी लिख देंगे तो भी वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेर एक नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए होता है कि जब आपको उसका टाइप ना पता हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि ऐप स्टेट में जाते हैं, एक सिंपल से कोई वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि इंट नंबर या फिर कुछ और, लाइक नंबर, और नंबर से आप कंफ्यूज जाएंगे। तो सिंपल एक टेम्प वैल्यू ले लेते हैं टेम्पररी करके। तो टेम्प ले लिया और इसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर दिया जैसे कि 10। ठीक है, कोई यूज नहीं है, बस टेस्टिंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। तो सिंपल गए, अब मुझे इस वैल्यू को फेच करना है। अब ये सोचिए कि ये कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी प्रोवाइडर बन सकता है और आप इसको अपने पूरे पेज में कहीं पे भी जो है कॉल कर सकते हैं, इसको फेच कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जैसे भी चेंज होगी पूरे ऐप में इफेक्टिव हो जाएंगे। तो सिंपल क्या करते हैं कि एक वर्ड लिखते हैं प्रोवाइडर वैल्यू और अपना जो है वैल्यू यहाँ असाइन करते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, कोट्स लगाते हैं और उस वैल्यू प्रोवाइडर के इंस्टेंस को कॉल करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्प वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब सिंपली जो है इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर वैल्यू थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्टाइल लगा के। टेक्स्ट स्टाइल के अंडर में फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 25। ठीक, अब ये विजिबल है। तो प्रोवाइडर वैल्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, टाइम की वैल्यू के अकॉर्डिंग 10 आ चुकी है। अब मैं इसे 20 कर देता हूँ। अब जब भी आप उसको चेंज करेंगे तो आप याद रखिएगा कि आपको पूरा हॉट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर इंस्टेंस चेंज चाहते हैं जैसे कि प्रोवाइडर जिस काम के लिए फेमस है तो इसके लिए आपको कुछ इवेंट कॉल करने पड़ेंगे, उस इवेंट के अंडर ही आप ये काम कर पाएंगे। जैसे कि ऑन टैप इवेंट हो गया आपका, ऑन डबल टैप इवेंट हो गया, या फिर किसी टाइप का लिसनर पे, वो भी हम आने आने वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं पहले इसके सेकंड तरीके को कि किस तरीके से हम दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको पूरे ऐप में प्रोवाइडर नहीं लगाना है, किसी सिंगल विजेट पे लगाना है। जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट विजेट है, तो मैं क्या करूंगा कि सिंपल इसको कट कर लेता हूं तो और कॉल करता हूं कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर बेसिकली क्या करता है, किसी पर्टिकुलर विजेट में ये प्रोवाइडर को इनिशिएट करता है। तो इसमें एक बिल्डर होता है, तो बिल्डर दे देते हैं और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू और चाइल्ड का, और ये सिंपल रिटर्न करेगा एक विजेट को। तो वही अपना टेक्स्ट विजेट हम जो है रिटर्न कर दे रहे हैं और इसका कुछ और नाम ले लेते हैं क्योंकि इसी वैल्यू से ही हम प्रोवाइडर को कॉल कर पाएंगे। इसका नाम प्रोवाइडर वैल्यू देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का प्रोवाइडर है। तो वही काम मैंने किया जैसे मैंने ऊपर किया था, इसका नाम लिख दिया ऐप स्टेट।
ठीक है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है चेंज नोटिफायर को। याद रखिएगा, सिर्फ चेंज नोटिफायर को एक्सटेंड करने वाली क्लास ही प्रोवाइडर की क्लास बन सकती है, वरना नहीं बन पाएगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं और जस्ट सिंपल सेव करते हैं। नहीं, सेव करने पर नहीं होगा। चलिए ये काम करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, 30 किया। ठीक है, और उसके बाद हॉट रिस्टार्ट कर दिया, बूम, हो गया। तो इसी तरीके से हमारा प्रोवाइडर काम करता है कि सबसे पहले हमें एक मटेरियल ऐप से पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, और जहां जहां हमें उसकी जरूरत पड़ती है हम इन दो तरीकों से उसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे इसके एडवांस वेरिएंट को, कि किस तरीके से हम प्रोवाइडर के साथ अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अपने ऐप को बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। Please stay with us and like and subscribe our YouTube channel and press the bell icon for upcoming video updates. Thank you.